आज आया हूँ दिल्ली पब्लिक स्कूल के कवि सम्मेलन में और आज हमारे साथ देश के बहुत बड़े कवि यहाँ मौजूद रहेंगे। आज हमारे साथ हैं दिनेश रघुवंशी जी जो फरीदाबाद से हैं और ममता शर्मा जी जो आगरा से हैं, हेमंत पांडे जी जो कानपुर से हैं, मुन्ना बैटरी आपने जिन्हें अक्सर कॉमेडी में सुना है, मुन्ना बैटरी इंदौरी हमारे साथ हैं, रंका खुशबू जी आगरा से, ईशान देव जी आगरा से रहेंगे हमारे साथ। और आज क्या धमाका होने वाला है मैं दिखाता रहूँगा आपको। और बहुत बढ़िया सम्मेलन हो रहा है डीपीएस में। Dear parents, teachers and students, welcome to this vibrant evening where we come together to revel in the power of poetry. Your support is the backbone of our school and your enthusiastic participation makes this event 15 वर्ष की आयु हुई है, 15 साल। अभी बोर्ड का पेपर है, हाई स्कूल के परसों है, शायद में परसों पहला पेपर है इनका। ये 15 वर्ष का मैं आगरा से आया है। तालियां अतिरिक्त दीजिए इस बच्चे के लिए, इसकी प्रतिभा से आप चमत्कृत होने वाले हैं। थोड़ी तालियां आपकी अतिरिक्त आनी चाहिए। रही उनकी कारगिल में तैनाती रही, एक बहादुर, बहुत ही बहादुर सैनिक की पत्नी है। एक बार थोड़ी सी तालियां और दीजिए। सरहदों पर जो लोग खड़े हैं उनका सम्मान अतिरिक्त हमें करना चाहिए। इधर बैठी हैं मध्य प्रदेश का एक शहर है आगार, इंदौर उज्जैन के बराबर में। देश की बहुत ही महनीय लोकप्रिय कवयित्री तमाम चैनल्स पर आती हैं। प्रिया खुशबुएं बिखेरेंगी अपनी श्रृंगार के गीतों से। बच्चों को लिए कुछ अच्छा विचार लेकर आई हैं कविताओं के माध्यम से। देश की एक अच्छी कवयित्री का मुस्कुराती हुई तालियों से स्वागत करें प्रिया खुशबू जी। मैं अपनी तारीफ खुद नहीं करूंगा, आप थोड़ी तालियां बजा दीजिए, मैं भी बढ़िया करूँ। अज्ञ हो कि भिज्ञ हो मैं अनभिज्ञ हो पता नहीं, प्रार्थना बस एक मेरी जिह्वा दीवार दे, मसार दे मेरी जिंदगी सवार दे। ये बंधु बांधव सब छंद और अलंकार वाले हैं, मेरे पास कुछ है नहीं और इसलिए आदरणीय मुख्य अतिथि सर के पूरे उद्बोधन का सार ये था कि कहीं ना कहीं हम सभी अपने कर्तव्यों से विमुख हो गए। एक बड़ी टिप्पणी करता हूं, वहीं से अपनी बात को प्रारंभ करता हूं 4 पंक्तियों से। ये विडंबना है इस देश की, इस देश में मानव अधिकार आयोग है लेकिन मानव कर्तव्य आयोग नहीं है। क्या बात है। और यही कारण है कि जब बात अधिकारों की होती है तो हम बहुत मुखर हो जाते हैं, लेकिन जब कर्तव्यों पे आती है हम सब शून्य रह जाते हैं। मैं वहां से 4 पंक्तियों से बात प्रारंभ करता हूं। स्वागत है। कि जो परम धाम पहुंचाते हैं उन गंतव्यों को भूल गए। बिल्कुल नई पंक्तियां, मन से कॉपी चेक करवाना जी बेटा जी। कि जो परम धाम पहुंचाते हैं उन गंतव्यों को भूल गए, जो देकर प्राण निभाते हैं उन वक्तव्यों को भूल गए। ये कैसा नया जमाना है जो स्वार्थ बढ़ाता जाता है। अधिकार सभी को याद रहे पर कर्तव्यों को। क्या बात है, ईशान जिंदाबाद बेटा। अधिकार सभी को याद रहे पर कर्तव्यों को भूल गए। आप बहुत ऊर्जा से सुन रहे हैं, बहुत मन से सुन रहे हैं। बस निवेदन ये, मैं बस केवल बड़े कवियों की अगवानी में खड़ा हूं, आप थोड़ी सी ऊर्जा दीजिए। इस उत्सव को महोत्सव में हम मिलकर बनाएंगे, इस विश्वास के साथ में माइक पर जी। जय या पराजय का भय ही नहीं था जिन्हें। आदरणीय प्रिंसिपल मैम बैठी हैं, आपको प्रणाम करता हूं। आदरणीय विनायक सर हैं कि जय या पराजय का भय ही नहीं था जिन्हें, जो भारती के नाम को पुकारते चले गए। मौत को बना के दासी चूम ली जिन्होंने फांसी। हर्ष से जो स्वर्ग को सिधारते चले गए, जपते चले गए जो राष्ट्र देवता का नाम। भारती के हाल को सुधारते चले गए, यादों में याद तुम रखना उन्हें भी जो कि भारती की आरती उतारते चले गए। मैम और सभी लोग विशेष पंक्ति में जितने लोग बैठे आप सबको हाँ जी हाँ जी। कि झंडा भारत का दुनिया में हमसे ही नित्य प्रबल होगा, हमसे ही श्रीमन आज हुआ है, हमसे ही तो कल होगा। कहता हूँ एक बात गर्जना भरे स्वर में कह रहा हूँ कि हमसे ही शोभा बढ़ती है भारत की इन सीमाओं की। ऊंचे हिमखंडों से लेकर गहरी गहरी सी नदियों तक हमको ना भुला पाएंगे ये सदियां भी सदियों सदियों तक। हमसे ही दीपावलियां है, हमसे ही तो होली है। आजाद का साहस हमसे है, मंगल पांडे की गोली है। पिछड़े पल के अंधियारे को हमने ही मिलकर दूर किया। आखिर में हर
दुश्मन के घमंड को चकनाचूर किया। हम नींव सरीखे पत्थर हैं प्रगति की उच्च इमारत के। अब आप गर्व से कह सकते हैं कि हम युवान हैं भारत के। मैंने कहा बेवकूफ, मैं जो तुमसे कह रहा हूं कि 1 किलो रुई 1 किलो लोहा, जब दोनों 1 किलो है तो लोहा कैसे भारी होगा? इसका जवाब सुनिएगा। उसने कहा मास्टर साहब आप हमको 1 किलो रुई फेंक के मारिए, हम आपको 1 किलो लोहा फेंक के मारते हैं, लेकिन तालियां आपकी कमजोर है। समझ में आया? जो तालियां बजाते रहिए। हमने सर दूसरा क्वेश्चन पूछा, हमने कहा हिंदुस्तान में सबसे तेज उड़ने वाले पंछी का क्या नाम है? उसने जवाब दिया हाथी। हमने खड़े हो जा, तुम्हारे बाप क्या करते हैं? उसने कहा योगी जी के बुलडोजर चलाते हैं। हमने कहा बैठ जाओ, हाथी सही जवाब। हाँ, ऐसे ताली बजाते रहेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। मास्टर भी बड़ा होशियार होता भाई साहब। तो मैं उसी कानपुर से आया हूँ। हमारा कानपुर इतना अद्भुत है, पूरी दुनिया में आप कहीं चले जाइए, हमारे कानपुर कभी आइएगा तो लगेगा इतने अद्भुत प्राणी कानपुर में ही रहते हैं। कभी आप आगरा जाइए, रेलवे स्टेशन पर उतरिए तो वहां लिखा रहता है आगरा का पान, आगरा का पेठा आपका स्वागत करता है। बनारस जाइए, जाते ही होंगे आप, वहां उतरिए, वहां लिखा रहता है बनारस का पान आपका स्वागत करता है। हमारे कानपुर आइए, रेलवे स्टेशन पर उतरिए, वहां लिखा रहता है रूपानी चप्पल आपका स्वागत करता है। मैं उसी कानपुर से आया हूँ साहब। अभी जब मैं लैपटॉप शो में शूटिंग कर रहा था, वहां से लौट कर आया कानपुर, हमारी घड़ी खराब। मैंने जीवन का सबसे बड़ा पाप ये किया, कानपुर वाले से टाइम पूछ लिया। कमाल। हमने कहा भाई साहब टाइम क्या हो रहा है? तुमसे कहने लगा ऐसा करो तुरंत यहाँ से निकल लो, टाइम बहुत खराब है। और हमारे मुंह बिल्कुल मत लगना, नहीं तो तुम्हारा टाइम भी खराब हो जाएगा। तुमने कहा टाइम ना बता दे, ये बता दे तेरा मूड क्यों खराब है? तो उसने कहा भाई साहब एक लड़की को हमने इतना कहा कि बड़ी कमजोर है, कुछ खाया कर, वो हमारा 50,000 रुपए खा गई। तुम साले हमारे मुंह लगे, तो हमारे मुंह बिल्कुल मत लगना, बहुत भरे बैठे हैं। तुमने कहा ऐसा क्या है? कहने ऐसा कुछ नहीं भाई साहब, हम एक लड़की के चक्कर में 5 साल से लगे थे। हम समझते थे हमसे प्यार करती है, हम इससे प्यार करते हैं। तो इसमें हुआ क्या? कहने का हुआ कुछ नहीं, हमारे यहाँ नगर निगम का चुनाव चल रहा है, उसको मिल गई है पार्षद की टिकट। पूरे शहर में होर्डिंग लगी है युवा दिलों की धड़कन पुष्पा पाल। तुम सारे हमसे टाइम पूछ रहे हो? और लोग तो नारा लगा रहे हैं मोहर मारो कान की पुष्पा को पहचान के। कल एक लड़का कान में नारा लगा रहा है, हाथ खा के ताली बजाना, लैया बड़ी करारी है, पुष्पा पाल हमारी है। बस ऐसे सुन लीजिए भाई, बहुत हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। तो हमारा उत्तर प्रदेश भाई साहब इतना अद्भुत है सर। आप यहाँ तो डीपीएस के स्टूडेंट हैं, कितना खर्चा करते हैं पिताजी बच्चों को पढ़ाने के लिए। हरियाणा से हम आए हैं सर, दिनेश रघुवंशी जी, जहाँ बड़े बड़े स्पोर्ट्समैन बनते हैं। उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है सर, कमाल है, जहाँ कैरियर बनाने के लिए कोई खर्चा नहीं। मुंबई के लड़के अपने बच्चों को फिल्म स्टार बनाते हैं, करोड़ों खर्चा। हरियाणा के लोग अपने बच्चे को खेल में भेजते हैं, करोड़ों खर्चा। उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है कैरियर के लिए कोई खर्चा नहीं। 350 का कुर्ता दीजिए, 250 का सफेद पैजामा, 300 रुपए के सफेद जूते, 50 रुपए का काला चश्मा, 40 रुपए के गले में डालने वाला मोछा, हमारे यहाँ तैयार हो जाता है युवा हृदय सम्राट। ये केवल हमारे उत्तर प्रदेश में ही होता है। देखिए विधायक जी की भी तालियां आ गई, ये तो सब सही होता है। तो हमारा उत्तर प्रदेश बहुत अद्भुत है, लोग तुलना करते हैं। अभी हरियाणा के बच्चे ने स्वर्ण पदक जीता भाला फेंक के। दिनेश रघुवंशी जी हरियाणा के हैं, हमारे संरक्षक हैं, देश के बड़े कवि हैं। तो हमसे कहने लगते हैं यार ये तुम्हारे उत्तर प्रदेश के लोग, झांसी कानपुर लखनऊ के लोग कितने आलसी हैं, ये हरियाणा के लोग पंजाब के लोग स्वर्ण पदक जीतेंगे। तो हमने कहा सर ऐसा नहीं है, हमारे उत्तर प्रदेश के बच्चों में और हम आपके हरियाणा के बच्चों में बहुत अंतर है। जब हरियाणा के बच्चे ने भाला फेंक के स्वर्ण पदक जीता तो ये वीर रस का कभी छोटा भाई ये कहने लगा भैया भाई भाला अगर पाकिस्तान में फेंक दें पाकिस्तान तो निपट जाएगा। हमने कहा इसमें हिंदुस्तान की बेइज्जती है, भाला इतना बड़ा पाकिस्तान इतना बड़ा। 4 लाइन में मैंने पाकिस्तान को निपटा दिया है। अगर वो निपट गया हो तो दोनों हाथ उठा के ताली बजा के बताना मैंने सही निपटा। पहले सुन लीजिए, मैंने लिखा कपड़े जिसपे टंगते हैं वो कीली फेंक के मारेंगे, कपड़े जिसपे टंगते हैं वो कीली फेंक के मारेंगे, कसी हुई ना मिल पाई तो ढीली फेंक के मारेंगे। जो भाला फेंका नीरज ने वो चीन की खातिर रखा है, पाकिस्तान तुमको तो हम तीली फेंक के मारेंगे। बाद में मेरी पत्नी बोली कि अगर आप इसमें सोडा और डाल लो तो नींबू की शिकंजी आपकी नाक में तैयार हो जाएगी। तालियां तो अगली बात तो बजाना। मैंने पत्नी को कहा कि अगर तुम पीने को तैयार है तो मैं ये भी करने को तैयार हूं।
अपने हिंदुस्तान में हंसने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती। वीर रस की मैं बात बता रहा था, इतना वीर रस जैसे ही अनलॉक हुआ, दादा ने बुलाया वीर रस के कोरोना वॉरियर्स के सम्मान के कार्यक्रम में, दादा ने बुलाया जैसे ही अनलॉक हुआ, वीर रस में कोरोना वॉरियर्स के सम्मान के कार्यक्रम में मेरे को बुलाया। मैं खुशी खुशी चला गया। उस दिन अपनी चाइना वालों से झड़प हो गई थी, तो मैंने 4 पंक्तियां बिल्कुल चाइना वालों को गरम गरम पढ़ दी कि जब शेरे हिंद की सेना में कुछ मारवाड़ ही जाग गए, बिन हथियारों के लगा के वो हाथों से गोले दाग गए, वो टाइगर ने जब रखा कदम में अपने ही अंदाज में, तो चीनी किधर रणभूमि से जान बचाकर भाग गए। क्या बात है, बहुत भैया बहुत अच्छे। अरे बहुत अच्छे नहीं, इसमें ताली बजाने वाली कोई बात हैं वो चारों ओर पनपे हैं, हुए आजाद हम जब से, हमारे देश में तब से सियासी लोग पनपे हैं या केवल चोर पनपे हैं। विनायक जी, मैं बहुत सच्चे मन से बोलता हूँ, क्योंकि अच्छे लोग राजनीति में नहीं आते, दिक्कत सारी ये आ गई है सर। अच्छे लोग सोचते हैं कि राजनीति तो और लोगों के लिए बनी है, यदि आप जैसे प्रबुद्ध लोग आए तो समझता हूं मैं कि कुछ बदलेगा। एक बार मेरे बड़े वक्त पर आपका प्यार मिले। सुनिए, ये 18-20 साल के नौजवान जो कुछ बोलते हैं, सुनिए। मैं अपने हर तराने में हमेशा गाऊंगा तुझको। क्या बात है। मैं कारगिल जाता हूँ हर साल, और मुझे लगता है मेरे लिए किसी मंदिर में जाने से बड़ा है कि वो तीर्थ करके आता हूँ। सुनिएगा दीपिका जी, मैं रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ी देर आप बैठ जाइए, और आप भी सर अब 2 मिनट बैठ जाइए, आप जहां भी है वहीं बैठ जाइए। यूं जिंदगी होगी मेरी परछाई तक की मुझसे ऐसी बेरुखी होगी। 2 पंक्तियों पर पूरी दुनिया मोहब्बत करती है। जहां जहां गया हूं दुनिया के इतने देशों में बहुत प्यार मिला है। आज डीपीएस झांसी में पहली बार आया हूं, तो इन पंक्तियों पर बताइएगा जरूर। शायद सबने बहुत अच्छा पढ़ा है, एक एक व्यक्ति ने। कभी सोचा न था ये जिंदगी यूं जिंदगी होगी, मेरी परछाई तक की मुझसे ऐसी दे खुशी होगी। कभी माँ पर हजारों मुक्तक हैं। मैं चाहूंगा कभी ऐसे मौके पर आऊं जहां सिर्फ एकल कविता पाठ माँ पर हो। हजारों हजार मुक्तक हैं, घंटों पाठ कर सकता हूं। आपसे विदाई लेना चाहता हूं, केवल ये कहते हुए दिल में उल्फत संभाल कर रखना, ये इबादत संभाल कर रखना, लोग नफरत संभाले बैठे हैं। जो शो था वो दिल्ली पब्लिक स्कूल में था, और ये सभी दिल्ली पब्लिक स्कूल के बच्चे हैं जिन्होंने बहुत एंजॉय किया इस पल को। अच्छा, कवि सम्मेलन में और ये छोटे छोटे बच्चे एंजॉय कर रहे थे, तो क्या हो सकता था आप सोच सकते हैं। मगर इन बच्चों ने वो जो समा बांधा है, मैं चाहूँगा इन सभी बच्चों के लिए जोरदार ताली हो जाए। और ये कैसा लगा आप सभी को? मज़ा आया? तो भाई इनको बहुत मज़ा आया, और आपको भी मज़ा आया ना? तो प्लीज़ चैनल पर बने रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।